लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। शंकर के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छा, संतों के संग में लगने से क्या होगा? संतन के संग हंस बनोगे। संतन के संग हंस बनोगे। हंस बनोगे लाला, हंस बनोगे। हंस बनोगे बंदा, हंस बनोगे। हंस बनोगे लाला, हंस बनोगे। हंस बनोगे लाला, हंस बनोगे। संतों के संग में रहोगे तो हंस बन जाओगे। और हंस की ये विशेषता होती है, अच्छा बुरा पहचान लेता है। दूध और पानी को मिला दिया जाए तो हंस दूध को पी लेता है, सतयुग का हंस, और पानी को छोड़ देता है। अब हम लोग इतना भी नहीं जान पाते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ना? इतना भी नहीं जान पाते। बताइए, हंसा की गति हंसा जाने। 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 कहा जाने और कागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छा, जब हंस बन जाओगे तो आप दूर से पहचान लोगे ये भी हंस है। यानी अच्छे बन जाओगे तो आप अच्छाई को पहचान लोगे। और अगर संतों की संगति नहीं करोगे तो बुरे रहोगे, तो फिर आप बुराई को भी पहचान सकते हैं लेकिन अच्छाई नहीं आएगी। तो इसलिए कहा है, हंसा की गति हंसा जाने। हंसा की गति हंसा जाने। कहा जाने रे कागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छा, जब हम हंस बन जाएंगे तो अच्छी बात पहचान लेंगे। एक दिन क्या हुआ, हम लोगों की संगति का बड़ा असर पड़ता है। आप पढ़े लिखे में बैठिए तो यह सब लोग सीख जाओगे, हैं? बात करना सीख जाओगे। पढ़े लिखे में बैठोगे, आप गलत जगह पे बैठोगे, असर आएगा। जैसी संगति वैसा असर निश्चित आएगा, हो नहीं सकता। एक दिन क्या हुआ, एक हंस उड़ के जा रहा था, कीचड़ में गिर गया। और जब कीचड़ में गिर गया तो वो काला हो गया। कौआ का झुंड जा रहा था, उन्हीं के साथ में लग गया। अब कौआ जैसी बोलने लगा, हंस की बोली भूल रहा है, कौए की बोली बोल रहा है। उधर से हंस का झुंड जा रहा था। हंसों ने देखा ये तो हमारा बच्चा है, और ये कौओं के संग में कैसे रह रहा है। जैसे माता पिता को चिंता होती नहीं, ये गलत जगह पे कैसे बैठा है, तो वो आते हैं, वो हंस होते हैं। बोले ये कैसे? बोले नहीं, मेरा दोस्त है, ये दोस्त जो कह रहा है वो सही है, तुम सही नहीं कह रही हो। यानी जब कौआ बन जाते हैं, बुद्धि खराब, दोस्त की बात, बाहर वाली की बात, पड़ोसी की बात अच्छी लगेगी, मैया की बात खराब लगेगी, गुरु की बात खराब लगेगी। बोले ऐसे कैसे हो जाएगा, तू तो हंस है। अरे नहीं, मैं कौआ हूं। कितना भी समझा वो कौआ हो जाता है। अरे नहीं धरा। उन्होंने पकड़ा उसकी गर्दन को और एक सत्संग रूपी तालाब में डुबा दिया, हिला दिया। हिला के बोल अपने आप को देख। अरे मैं तो सफेद हो गया, मैं तो तुम जैसा हूं। अरे मैं अब इनके संग क्यों करूंगा। तो सत्संग रूपी कुंड यही है। हंस हमको हंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कौआ बने हुए हैं। फिर क्या होगा, हंसा की गति हंसा जाने। हंसा की गति हंसा जाने। कहा जाने और कागरे तेरी अच्छी बनेगी। कहा जाने कोई कागरे तेरी अच्छी
बनेगी, अच्छी बनेगी लाला बिगड़ी बनेगी, और अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए संत जी महाराज की। जब उन्होंने देखा कि नारद जी फिर क्या हुआ कि कल्याण नहीं हो पा रहा है, आप भी कुछ कल्याण करो। बोले इसका सबसे बढ़िया एक ही तरीका है कि आप श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करिए, सुनिए। अच्छा, कहाँ, कैसे? तो बोले ऐसा करो, हरिद्वार आ जाइए। हरिद्वार में आनंद नाम का एक घाट है, वहां पर बैठ के आपको गुणगान कराएंगे। बोले महाराज जगह ठीक है? हाँ। बोले हम ऊपर से आ रहे हैं और भक्ति को यहाँ ले आइए बीच में सेंटर में और बैठ कर सुनाएंगे। तो वहां पर बोले महाराज व्यवस्था कौन करेगा? बोले व्यवस्था क्या बात है, छांव के लिए पेड़ है, पीने के लिए पानी और बिछाने के लिए बालू। बोले ठीक है। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इन तीनों के लिए आसन डाले हैं। और सनत कुमार जी चारों भाई है ना भागवत कथा सुना रहे हैं और नारद जी मुख्य परिचिति की तरह से सुन रहे हैं। अब जब ऐसी कथाएं सुनी जाती है ना, तो ऐसा नहीं कि हम लोग बुलावे वाले भी आते हैं, ये ऐसी कथा इसमें बिना बुलाए भी आते हैं। अच्छा, इसको सुनने के लिए कौन कौन आते हैं? 18 पुराण, 6 शास्त्र, रामायण, भागवत, गीता, ये सभी सुनने के लिए आते हैं। एक बार एक संत जी भागवत कथा कह रहे थे, तो एक बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। एक सुंदर युवती आई और आते हुए सामने बैठ गई। कुछ जो नवयुवक थे उनकी दृष्टि उन पर पड़ी। बोली ये कहाँ से आई है, कैसे आई है, बड़ी सुंदर है। कथा संपूर्ण हुई, वो युवती चली गई। कुछ पीछे लग गए, बोले हम पूछेंगे, हमारी जानकारी होगी, हमारे मोहल्ले से आई है, हम पूछेंगे। लेकिन वो नदी जो थी उसमें उसने छलांग लगा दी। वो युवती छलांग लगा करके उस नदी में कूद गई। अब सब लोग बोले ये कौन थी, हमने तो कुछ कहा नहीं, ये क्यों मर गई? बड़े सुस्त आए। दूसरे दिन भागवत में फिर प्रवेश हुआ। अब दूसरे दिन वो युवती फिर मिल गई। अरे ये तो जिंदी है, आज हम इससे पूछेंगे, आज हम इससे पूछेंगे। तो फिर पीछे पीछे चल दिए। युवती ने छलांग लगाई और फिर कूद गई। अब उन पे नहीं रुका गया, तो उन्होंने फिर अगले दिन आकर के ब्यास जी से पूछा, ब्यास जी हमें बताइए ये कैसे हो गया? एक युवती आई, मर गई, दूसरे दिन हमने देखा फिर भी वो जीवित है और फिर भी चली गई, ये क्या चक्कर है? तो ब्यास जी बोले, अरे मूर्खो, ये अनंत जन्मों के फल उदय होते देवताओं को भी दुर्लभ है। इसे सुनने के लिए सारे तीर्थ कथा को आते हैं, भागवत कथा को। तो ये कौन थी? बोले ये गोदावरी मैया थी, वेशभद्र की कथा सुनने के लिए आई और गोदावरी नदी में विलीन हो गई। बोलो गोदावरी मैया की जय। तो उन्होंने वहां पर आसन डाल दिए, कथा चल रही है। अब आसन भी बड़े नियम से डाले जाते हैं। सबसे पहले आसन होता है व्यास जी का, है ना, और व्यास जी का जब आसन होता है तो उस पर बैठते हैं। फिर उसके बाद दूसरा आसन लगता है वैष्णव परिवार का। वैष्णव परिवार किसको कहते हैं? जिसके घर में लहसुन, प्याज, मीट, मदरा, अंडा इत्यादि का सेवन न किया जाए। ये भगवान के ओरिजिनल भक्त होते हैं, एक दिखावे वाले होते हैं। ये हमें नहीं प्रयोग करना चाहिए। फिर वैष्णव के बाद में फिर व्रत, जिन्होंने घर का त्याग कर दिया है, उनके लिए आसन पढ़ते हैं। फिर महात्मा संत जो लाल पीले कपड़े पहने हुए संत, जिन्होंने पापों का कर दिया अंत, न करते हैं पाप न करने देते हैं, ऐसे संतों के लिए आसन होते हैं, नंबर से होते हैं। फिर उसके बाद होते हैं ब्रह्मचारी, न संत है न व्रत है, लेकिन उन्होंने शादी नहीं करी, है ना, दूर है काम से,
फिर उसके बाद में ऋषिगण आदि बैठते हैं, सभी भक्तों के लिए आसन दिया जाता है। फिर उनके बाद में बताया कि प्रभु कुछ नियम, बोले नियम भी बताए उन्होंने, ये महत्व में नियम भी बताए। क्या बताए कि बिल्कुल निराहार हो करके भोजन न करे, पानी भी न पीवे, कथा को सुने। बोले महाराज ऐसे तो हम भूखे 7 दिन में पतले है जाएंगे, कुछ खाएंगे ना तो कैसे चक्कर आएंगे। बोले ठीक है तो फल खा सकते हैं। बोले महाराज फल तो खा लेंगे पर स्वाद तो रोटी में आ गए। बोले चलो ठीक है, शाम के समय पे आप खाना खा सकते हो। एक खड़े होकर के बोला महाराज शाम को तो पेट भरी जाए, सोनो ही सोनो है, पर सुबह से क्या खाम है, सुबह की बताओ। बोले फल खाओ। बोले ना महाराज हम पे ना रुको जाओ। तो व्यास जी ने कह दिया कि आप फल खाओ मत खाओ, 1 बार भोजन करो, 2 बार भोजन करो, 10 बार खाओ, पर मन लगा के कथा सुनो। कितना भी खाओ, ये लिखा है भागवत में। आप 1 बार रह सकते हैं तो रखिए, 2 बार रह सकते हैं रखिए, व्रत को नहीं रखना चाहते तो खाइए, खूब खाइए, लेकिन मन यही होना चाहिए। तन यहाँ तो मन भी यहाँ, और तन यहाँ और मन भटक रहा है। मन के माते न चालिए, मन के मत हैं अनेक, जो मन पे सवार है सो लाख